हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एप्टीट्यूड वाला मैथ्स। आज हम लोग सिमिलर ट्रायंगल में कुछ ज़्यादा नहीं, विल टेक अ कपल ऑफ क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो कि थोड़े अलग टाइप के हैं। इसीलिए मैंने इसको जानबूझ के रखा क्योंकि ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं, कैट में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको ये जरूर से ये हम लोग को डिस्कस करना चाहिए। बिकॉज इस तरह के क्वेश्चन अभी तक हम लोग देखे नहीं है सिमिलर ट्रायंगल में। बहुत तरह के क्वेश्चन देखे हैं, आप लोग भी देखा होगा। पिछले 3 वीडियो में हम लोगों ने सिर्फ क्वेश्चन ही डिस्कस किए हैं, तो आज भी हम लोग 2 ही क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। एक छोटा सा शॉर्ट सेशन होने वाला है ये। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, आप लोग पहले आप लोग खुद से भी ट्राई कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस को, तभी आपको ज्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। ठीक है, तो से एक ट्रायंगल है ऐसा, ठीक है, ABC। ABC इज अ ट्रायंगल। अब इसमें एक इस तरह से लाइन ड्रॉ किया हुआ है E, एक इस तरह से लाइन ड्रॉ किया हुआ है, ये D है, एंड दिस पॉइंट इज G, ये G है। क्वेश्चन में दे रखा है AG is to GD is equal to 2:1 and BD is to CD is equal to 2:3। ठीक है, और पूछा है, कह रहा है AE is equal to 12 सेंटीमीटर, फाइंड AC। AC की वैल्यू निकालनी है। AE दे रखा है और AC निकालना है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ओके। अब हम लोगों ने, ठीक है, आपको यहाँ पे लग्जरी है। लग्जरी क्या है कि आपको पता है कि सिमिलर ट्रायंगल का क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है, तो सिमिलर ट्रायंगल हमें ढूंढना है। बट रिमेंबर, एग्जाम में ऐसा नहीं रहेगा। एग्जाम में आपको ये नहीं दिया रहेगा कि सिमिलर ट्रायंगल से इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ऐसा तो नहीं देगा ना। क्वेश्चन में हिंट तो नहीं दिया रहता है। ठीक है, तो आपको खुद से सोचना होगा कि सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल लगेगा कि नहीं लगेगा। लगेगा तो कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा, दिस यू हैव टू फिगर इट आउट योरसेल्फ। तो यहाँ पे हम लोग अगर देखें, हम लोगों ने 3 कॉमन केसेस देखे थे सिमिलर ट्रायंगल के। पहला था जब एक ट्रायंगल में किसी भी साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें तो छोटा और बड़ा ट्रायंगल सिमिलर होता है। यहाँ तो पैरेलल लाइन है ही नहीं, तो वो केस तो सामने सामने ऑब्वियसली तो दिख नहीं रहा है। प्राइमा फेसी जो एकदम चेहरे पे दिखता है, फेस वैल्यू पे तो वो चीज दिख नहीं रही है। ठीक है, इसी तरीके से एक देखा था राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री वाले वर्टेक्स से सामने एल्टीट्यूड डालते हैं तो छोटे ट्रायंगल्स और बड़ा ट्रायंगल आपस में सिमिलर होता है। यहाँ तो कोई 90 डिग्री है ही नहीं, तो वो भी नहीं समझ में आ रहा है। एक देखा था कि किसी भी ट्रायंगल में एक सीवियन ड्रॉ करें और 2 एंगल ऐसा इक्वल दिया रहे तो ट्रायंगल सिमिलर, 2 सिमिलर ट्रायंगल ढूंढ सकते हैं। बट यहाँ तो कोई एंगल की बात ही नहीं हो रही है, तो वो भी समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर डायरेक्टली देखा जाए तो तीनों में से कोई सा भी केस हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, जबकि अभी तक जो भी क्वेश्चन हम लोगों ने देखा है सभी में इन्हीं तीनों में से कोई ना कोई केस डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली लग रहा है। यहाँ तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, तीनों में से कोई सा भी केस नहीं लग रहा है। तो इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इन दोनों से अलग है। अलग इस सेंस में है कि कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है जहां फिगर इनकम्प्लीट रहता है, मतलब आपको फिगर में कुछ और एड ऑन करना होगा, तभी जाके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो कुछ क्वेश्चन सिमिलर ट्रायंगल में या ज्योमेट्री में इन जनरल ऐसे भी मिलेंगे आपको, जहां पे कि पूरा फिगर इनकम्प्लीट फिगर दिया रहेगा, आपको फिगर को पहले कंप्लीट करना पड़ेगा। एक बार आप फिगर कंप्लीट कर लेंगे तब आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये उसी टाइप का एक क्वेश्चन था जहां पे फिगर आपको इनकम्प्लीट था, आपको पहले इसको कंप्लीट करना था। अब कैसे कंप्लीट करेंगे, देखिए हमें AG is to GD मालूम है, कितना, 2:1, 2:1। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ D पॉइंट से ऐसा एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करें BE के, और मान लेते हैं ये पॉइंट है सपोज F, तो वी हैव ड्रॉन DF पैरेलल टू B। किसके पैरेलल ड्रॉ कर दिए, BE के पैरेलल ड्रॉ कर दिए। अब जब आप पैरेलल ड्रॉ कर दिए हैं तो इस वाले ट्रायंगल में देखिए BDF, हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल BDF, इस वाले सॉरी ADF, ये बड़ा वाला ट्रायंगल ADF में ये GE लाइन पैरेलल है DF के, GE और DF पैरेलल है, बिकॉज BE के पैरेलल है DF, तो GE के भी पैरेलल होगा DF, वही लाइन तो है। तो इसका मतलब AGE और ADF सिमिलर होगा, तो ट्रायंगल AGE ये दोनों आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन GE और DF पैरेलल है,
इसलिए AGE और ADF ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। अब सिमिलर हो गए तो ये रेशियो अगर 2:1 है तो ये रेशियो भी कितना होगा, 2:1 होगा। सो वी कैन से AE is to EF, AE is to EF, तो ये भी कितना होगा, 2:1 होगा। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। नाउ अगर ये 12 दे रखा है, ये 12 है तो इसका मतलब ये कितना होगा, 6 होगा, तभी तो 2:1 आएगा ना, 2:1। 12 है तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। नाउ हमें पूरा चाहिए, AC चाहिए, तो AC में से आपको AE और EF तो मिल गया। अब अगर CF पता चल जाए तो पूरा AC भी पता चल जाएगा। तो हमें अब CF ढूंढना है कि CF की वैल्यू क्या होगी, यही हम निकाल लें। अगर CF निकल जाएगा तो हमारा आंसर भी आ जाएगा। CF कैसे आएगा, देखिए ट्रायंगल CEB, देखिए ट्रायंगल CEB, इस वाले ट्रायंगल में देखिए, इस वाले ट्रायंगल में BE के पैरेलल ये लाइन है DF, तो हम कह सकते हैं DF इज पैरेलल टू BE, DF BE के पैरेलल है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ट्रायंगल CFD सिमिलर होगा ट्रायंगल CEB के। देखिए CFD और CEB ये भी आपस में क्या है, सिमिलर है। क्यों सिमिलर है, बिकॉज ये दोनों लाइन पैरेलल है, DF और BE पैरेलल है, तो ये छोटा वाला ट्रायंगल CFD और बड़ा वाला ट्रायंगल CEB ये दोनों भी आपस में क्या होगा, सिमिलर होगा। और BD is to CD दे रखा है कितना, 2:3, तो ये अगर 3:2 है तो यहाँ से ये भी कितना होगा, 3:2। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि CF is to FE ये भी कितना होगा, 3:2, बिकॉज ये 3:2 है तो ये भी कितना होगा, 3:2। तो CF अपॉन FE तो मालूम है कितना है, 6 इज इक्वल टू 3/2। तो यहाँ से CF आ गया कितना, 9, तो ये भी आ गया 9। तो हमें AC चाहिए था, तो AC की वैल्यू हो जाएगी 12 + 6 + 9, तो कितना आ जाएगा, 27 सेंटीमीटर। तो ये टोटल जो हो जाएगा 18 9 27 सेंटीमीटर हमारा आंसर होगा। तो ये भी एक खूबसूरत सवाल था, बहुत सिंपल सा सवाल था, इजी सवाल था, बस आपको एक एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन करना था। आप अगर ये मान के चलेंगे कि फिगर जो दिया है सो दिया है, अब बस इसी में करते हैं, तो ऐसे में नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जहां पे आपको फिगर इनकम्प्लीट रहता है, आपको फिगर को पहले कंप्लीट करना पड़ेगा तभी आएगा। ये 2:1 है, तो अगर हम यहाँ से पैरेलल लाइन खींच दें तो ये भी 2:1, तो ये 12, तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2:1 हो गया। ये 2:3 है, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है, तो ये 3:2, तो ये भी 3:2, तो ये 6 है, तो ये 9 ले लें तो 3:2 ये भी आ जाएगा। तो 12 6 18 और 9 27, तो टोटल जो ये लेंथ आएगी वो कितनी आ जाएगी, 27 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो यही हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। तो बहुत खूबसूरत सवाल था, लेकिन फिगर पहले आपको कंप्लीट करना था तभी आप इसको सॉल्व कर पाते, अदरवाइज इसको सॉल्व करने में दिक्कत होती, ठीक है। ओके, विल टेक अप वन मोर नो सच क्वेश्चन जहां पे फिगर आपका इनकम्प्लीट रहेगा, ठीक है। छोटा सा है, बस एक और क्वेश्चन करते हैं, ये ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, बट एक क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये भी। PQR एक ट्रायंगल है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, ये पॉइंट M है, यहाँ पे S है और यहाँ पे ऐसे इसको T डाला गया है, ST, ठीक है, ऐसा है। बोलता है QS is to SM, ये कितना है, 2:1। QS is to SM कितना है, 2:1। फिर कहता है PT is to TR is equal to 1:2, PT is to TR 1:2 है। PM is equal to 7.5 सेंटीमीटर एंड QR is equal to 36 सेंटीमीटर। क्वेश्चन है फाइंड ST, ST की वैल्यू हमें निकालनी है, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक, ओके। अब देखिए यहाँ पे QS कैसे समझेंगे, इसको क्या करना होगा, पहले देखते हैं, पहले जो चीज़ दिया रखा है उसको करते हैं। QS और SM का रेशियो है 2:1, तो अगर ये होगा 2x तो SM कितना होगा, x, ठीक है, ये समझ में आ रहा है, 2s। फिर PT is to TR है 1:2, तो अगर ये y है तो ये कितना होगा, 2y, ये भी समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ST, इसका लेंथ निकालना है। तो ये तो एक एब्रप्ट सा लाइन है,
तो यहाँ से यहाँ ऐसे इंक्लाइंड लाइन है, तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन तो है नहीं, इंक्लाइंड लाइन है। तो ज्योमेट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, हमेशा इसको ध्यान में रखिएगा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सुपर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो ये है कि जब भी आपको कोई इंक्लाइंड लाइन का लेंथ निकालना हो तो एक इसमें अच्छा तरीका ये हो सकता है कि एक हम वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दें ऐसा। तो अब हम कह सकते हैं इसकी लेंथ अगर l है तो ये हो जाएगा, अगर ये a और b है तो हम कह सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, l स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम l का वैल्यू निकाल सकते हैं अगर हमको a और b की वैल्यू पता चल जाए तो ये काफी इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है, इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। जब भी एक इंक्लाइंड लाइन का लेंथ हमें निकालना होता है, इंक्लाइंड लाइन का, तो इंक्लाइंड लाइन का लेंथ हमेशा हम निकाल सकते हैं बाई मेकिंग अ राइट एंगल ट्रायंगल। एंड अगर ये दोनों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लेंथ पता चल गया तो हम इंक्लाइंड लेंथ पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। हमें इस इंक्लाइंड लेंथ एस टी की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, हमें पहले एक यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दें और ये ऐसा हो गया हॉरिजॉन्टल। तो अगर हमको ये दोनों मालूम चल जाए तो हमारा ये पाइथागोरस थ्योरम से एस टी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सोच यही है, जो यहाँ पे था वही थॉट हम यहाँ पे भी लगा रहे हैं, सेम लॉजिक यहाँ पे भी लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये दोनों 90-90 है, तो अगर हम इसको सपोज कुछ एक मान लें, सपोज n कह दें, तो हम कह सकते हैं कि Tn इज पैरेलल टू Pm, है कि नहीं। Tn Pm का क्या है, पैरेलल है। क्यों पैरेलल है, क्योंकि इसी लाइन QR पे ये भी परपेंडिकुलर ये भी परपेंडिकुलर, तो दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया, इसका मतलब ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल हो गया तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल RTN सिमिलर है ट्रायंगल RPM के। RPM और RTN ये दोनों आपस में क्या है, सिमिलर, ये कह सकते हैं। ठीक है, अगर सिमिलर है तो TR अपॉन PR, देखिए यहां से TR अपॉन PR इज इक्वल टू हम कह सकते हैं TN अपॉन PM, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। नाउ TR है 2y और PR है 3y, तो 2y बाई 3y कितना हो जाएगा, 2/3 इज इक्वल टू TN बाई PM। अब PM तो मालूम है कितना, 7.5, तो 7.5 से ही चला जाएगा कितनी बार, 2.5, तो 2.5 इंटू 2 TN आ गया कितना, 5। तो ये हमें मिल गया कितना है, ये 5 है, TN मिल गया कितना, 5। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में 5 मिल गया, वर्टिकल लाइन मिल गया, B आपको पता चल गया। अब हॉरिजॉन्टल लाइन अगर पता चल जाए तो हम L की ये जो इंक्लाइंड लेंथ है ये निकाल सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। नाउ अब देखिए ये ट्रायंगल RTN सिमिलर है किसके, RPM के, बिकॉज ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो इधर रेशियो अगर 2:1 है तो इधर भी रेशियो कितना होगा, 2:1। तो ये अगर 2Z होगा तो ये कितना होगा, Z होगा। समझ में आ रहा है ना, 2Z तो ये कितना होगा, Z, और ये X तो ये कितना, 2X। तो ये टोटल आ गया, हम कह सकते हैं QR, ये टोटल कितना हो गया, X प्लस 2X 3X अब प्लस Z प्लस 2Z 3Z, 3X प्लस 3Z QR, और QR है कितना, 36। तो ये कितना हो जाएगा, 36। समझ में आ रहा है। तो यहां से X प्लस Z कितना आ गया, 12। अब ध्यान दीजिए ये X है और ये Z है, तो यहां से यहां तक SN कितना है, X प्लस Z, X प्लस Z, और X प्लस Z कितना है, 12 है। तो अब आपका तो काम बहुत आसान हो गया। ये अगर हम इसको बना दें, फिर से ड्रॉ कर दें, ये S है, ये T है, ये N है, ये 5 पहले से मालूम था, और ये X प्लस Z SN मालूम चल गया कितना है, 12 है, 12 है। X प्लस Z ये तो है ना, यहाँ से यहाँ X, यहाँ से यहाँ Z, तो ये हो गया X और ये हो गया Z, तो X प्लस Z, तो ये X प्लस Z कितना आ गया, 12। तो 12 5, तो ये तो आ गया, ST तो निकालना था, तो ST कितना हो जाएगा, अंडर रूट 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, 13। 12 5 13, ये तो पाइथागोरस इंटरपोलेट होता ही है, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो ST की वैल्यू जो हमें निकालनी थी उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 सेंटीमीटर हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो अगेन ये भी काफी खूबसूरत सवाल है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए थोड़ा प्रैक्टिस आपको लगेगा, ये इतना आसान नहीं है, ये सब क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट साइड में है।
ठीक है। लेकिन इसमें जो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग क्या सीखे, दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज के वीडियो में हम लोग सीखे। पहला क्या, हर बार फिगर कंप्लीट हो ऐसा जरूरी नहीं है। पिछले क्वेश्चन में भी फिगर कंप्लीट नहीं था, यहाँ पे भी फिगर कंप्लीट नहीं था, बिकॉज हमने ये वाला लाइन एक्स्ट्रा ड्रॉ किया, ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या सीखा, जब भी किसी इंक्लाइंड लाइन की लेंथ निकालनी हो तो आप उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। अगर ये दोनों लेंथ मालूम चल गया तो आप इंक्लाइंड लेंथ भी निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये दोनों क्वेश्चंस थे। तो इस तरीके से हम लोगों ने काफी क्वेश्चंस, पिछले 4 वीडियोस में हम लोगों ने सिर्फ क्वेश्चंस देखे हैं सिमिलर ट्रायंगल से नो रिलेटेड। सिमिलर ट्रायंगल पे रिलेटेड क्वेश्चन और भी बन सकते हैं, लेकिन हम लोग जब जैसे आगे ज्योमेट्रिक शेप डिस्कस करेंगे, जैसे हम लोग सपोज क्वाड्रिलेटरल डिस्कस किए, सर्कल डिस्कस किए, पॉलीगन डिस्कस किए, तो वहां पे भी सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यूज में आएगा। तो वहां पे हम लोग अलग से और भी क्वेश्चन सिमिलर ट्रायंगल पे देखेंगे। बट ये तो आपको मान के चलना होगा कि अगर ट्रायंगल, सारे ज्योमेट्रिक शेप में सबसे इंपॉर्टेंट ज्योमेट्रिक शेप ट्रायंगल, ट्रायंगल में कई सारे थ्योरम्स एंड प्रॉपर्टीज है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम और प्रॉपर्टी कौन है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। तो इसको जो भी कॉन्सेप्ट बताया सिमिलर ट्रायंगल के और जो भी क्वेश्चंस बताए उसको खुद से कीजिएगा और भी बुक से क्वेश्चंस लगाइएगा आप लोग। बट सिमिलर ट्रायंगल एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको अच्छे से सिमिलर ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट के बारे में समझ में आ गया होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।